साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाय कौरव सर में। साथियों आज हम इस मॉड्यूल के माध्यम से मॉड्यूल 5 पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस मॉड्यूल का जो शीर्षक है शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन या इंटीग्रेशन। तो इस मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। ये मॉड्यूल आप सभी को निष्ठा प्रशिक्षण जो हमें कोर्स 5 करना है उसके प्रश्नोत्तरी और गतिविधियों में काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए चलते हैं हम इस मॉड्यूल पर। तो इस मॉड्यूल में क्या है, इसके बारे में हम क्या जानेंगे, इसको करने के पश्चात हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी योग्यता में क्या होगा वो सभी इस मॉड्यूल में बताया जाएगा। ये मॉड्यूल जो है मुख्य रूप से आईसीटी के बारे में जानने के लिए बनाया गया है कि आईसीटी क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसका रोल है हमारे शिक्षण में। तो आईसीटी जो है उसके मुख्य उद्देश्य हैं इस मॉड्यूल में। पहला है आईसीटी का अर्थ स्पष्ट करना कि क्या है आईसीटी, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु जो पढ़ाने में उपयुक्त होगी, इस तरह की गतिविधियों को इसमें कराया गया है। इस मॉड्यूल को करने के पश्चात हम आईसीटी के विभिन्न पहलुओं को अवगत होंगे या जान पाएंगे। इस मॉड्यूल की जो भूमिका में रहेगा आईसीटी में, तो आईसीटी के माध्यम से कोई भी बच्चा हो या छात्र है ये सभी जानते हैं, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। चूँकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है इसलिए वह एक विशिष्ट तरीके से सीखता है। तो सीखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इनमें जो आज की पद्धति को देखा जाए तो आईसीटी एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। किस तरह से हमें आईसीटी का रोल है, तो आईसीटी की अवधारणा में हम देखें तो गतिविधि इसकी फर्स्ट है कि आईसीटी से संबंधित हम अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हम आईसीटी के बारे में बच्चों को बताएंगे कि इसके द्वारा कैसे आकलन किया जाता है, इसका क्या रोल है, तो उनके विचारों को हम इस पर साझा करा सकते हैं। आईसीटी की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, ये जो विशेषताएं आप लोगों के लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आईसीटी की मेन 6 विशेषताएं हैं। मतलब आईसीटी हमें बताता क्या है, तो एक तो सृजन, जो हमारी संचार एक प्रौद्योगिकी है उसमें पहला है सृजन कि इसके माध्यम से हम अपने कुछ टेक्स्ट है उसको सृजित कर सकते हैं, उसका संग्रहण इकट्ठा कर सकते हैं। पुनः प्राप्ति, एक बार हमने सृजित कर लिया, संग्रहण कर लिया, फिर बाद में भी हम कर सकते हैं उसे प्राप्त। फेरबदल, प्रेषण, प्राप्ति, इस तरह से इसकी 6 मूलभूत विशेषताएं हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि आईसीटी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं या आईसीटी की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। तो साथियों इन 6 विशेषताओं को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यूनेस्को के अनुसार भी आईसीटी विभिन्न श्रेणियों की तकनीकी और उपकरण संसाधनों का उल्लेख करता है, जिसमें हमारे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, कोई रेडियो, टेलीविज़न, वेबकास्टिंग, रिकॉर्डिंग, प्रसारण, ये सभी आपके क्या है आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। उपग्रह, दृश्य या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी आईसीटी। कोविड काल में आईसीटी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कोविड से बचाव के तौर पर पढ़ाई जो आज के डेट में चल रही है वो आईसीटी के माध्यम से कारगर सिद्ध हो पा रही है। तो इस तरह से हम आईसीटी के लिए देखते हैं किसी भी तकनीकी या उपकरण को आईसीटी के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाए। तो ये पूरा वर्गीकरण इसका दिया गया है। आइए स्मार्टफोन का जैसे हम उदाहरण लें तो आईसीटी जो है उसमें स्मार्टफोन सबसे अच्छा पहलू है या सबसे अच्छा उपकरण है। और भी इसमें जो दिए गए हैं कौन कौन से इसके फॉर्म हैं, किस किस भागों में इसे बांटा जा सकता है, तो विभिन्न प्रकार का मॉड्यूल्स में हम पढ़ कर के इसको देख सकते हैं।
कि आईसीटी को किस तरह से वर्गीकृत किया जाए। आईसीटी को समेकित करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड कौन कौन से मापदंड हैं जब इसका हम समेकन करें। तो विचार किए जाने वाले प्रमुख मापदंड या संदर्भ, विषय वस्तु, विषय का स्वरूप, शिक्षण अधिगम विधि, तकनीकी के प्रकार और विशेषताएं, ये सभी इसके मापदंड हैं। जैसे विषय वस्तु का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम देखते हैं कोई बच्चा पढ़ के याद रख सकता है, लेकिन जब उसे वीडियो के माध्यम से देखेगा तो उसकी जो याददाश्त है या स्थिर करने की शक्ति है वो और ज़्यादा हो जाती है। कुछ मामलों में विषय वस्तु के स्वरूप को देखते हैं तो आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक नहीं होता। जैसे अगर हमें भोजन को पढ़ाना है तो भोजन जब फिजिकल रूप से देखेगा तभी उसको वो प्रॉपर तरीके से याद रख पाएगा, अन्यथा नहीं रख पाएगा। तो बहुत सारा शिक्षण या विषय वस्तु हमारी ऐसी होती है जहां आईसीटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो किस किस की नहीं पड़ती है, इसे हम मॉड्यूल में देख सकते हैं। इन पर क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं कि निम्नलिखित उदाहरणों पर गौर करें। इसमें मौलिक अधिक कर्तव्यों की सूची बनाना है तो हम खुद बनाएंगे, याद करेंगे। एक ठोस सिलेंडर के सतही भाग को परिभाषित करना, जब फिजिकल रूप से देखेंगे तभी हम उसको कर पाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आईसीटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इनको हम विभिन्न तरीके से देख सकते हैं। मानदंड या इसका जो है आ जाता है संदर्भ। दूसरा मानदंड अगर हम देखें तो इसमें आता है कि संदर्भ विश्लेषण उस परिवेश का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें एक आईसीटी समर्थक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। संदर्भ विश्लेषण शिक्षण अधिगम की स्थिति के पूरे परिवेश पर विचार करता है। क्या क्या विचार करता है, इसमें ये चीज़ें देखना है कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर हम आईसीटी से कहीं पर स्टडी कराना चाहते हैं तो स्टडी में कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमें इसमें देखना है। जैसे स्कूल में आईसीटी की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आईसीटी यंत्र है या नहीं है, शिक्षकों के पास आईसीटी की दक्षताएं हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। अदरवाइज आईसीटी के लिए बालकों से ज़्यादा पहले शिक्षकों को विज्ञ होना ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षार्थी के बारे में भी इस पर विचार करना चाहिए। इस पर विचार करने वाले मापदंड हैं जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और सामाजिक। ये सारे पहलू हैं जो हम मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे। प्रत्येक के बारे में विस्तृत रूप से मॉड्यूल में दिया गया है। इसको पढ़ के हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे कोर्स में क्या होंगे, मददगार होंगे। इसके बाद इसका मानदंड 3 आ जाता है शिक्षण अधिगम के तरीके या शिक्षण अधिगम की पद्धतियाँ। तो साथियों, शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीकों के क्रियान्वयन में आईसीटी कैसे सहयोग देता है, विभिन्न विषयों के शिक्षण और अधिगम के लिए कौन कौन से नवीन और एकीकृत तरीके हैं जिन्हें आईसीटी में समाहित किया गया है। तो इसके लिए साथियों बहुत सारे तरीके हैं। आईसीटी के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं जो हम वास्तविक रूप से वहाँ उपलब्ध नहीं करा सकते, या कक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संभव नहीं है वहाँ पर लाना, उन्हें हम दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम विज्ञान को पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में धातुओं पढ़ाना है तो हम विभिन्न प्रकार के धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को आईसीटी के माध्यम से बता सकते हैं। यदि हम किसी ऐसे पार्क के बारे में पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसे कोई जीव जंतुओं को पढ़ा रहे हैं जो कक्षा में आना संभव नहीं है, उनको हम आईसीटी के माध्यम से तुरंत ही दिखा करके और उन्हें पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी सामग्रियां ऐसी इसकी होती हैं। जैसे इसमें एक है आपका H5P संवादात्मक गतिविधियां, ये इम्पोर्टेंट है, आईसीटी का महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए ब्लॉग भी दिया गया है, उस ब्लॉग में जाके हम पढ़ सकते हैं http://nroer.gov.in।
इसके पर जा कर के हम विशेष अध्ययन इसका कर सकते हैं। तो साथियों ये गतिविधि 4 में इस तरह से दिया जाता है। इसके बाद जो मेन आ जाता है इसके कुछ सॉफ्टवेयर, आईसीटी से संबंधित कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे शिक्षण अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे साथियों इसमें एक सॉफ्टवेयर का नाम है जियोजेब्रा। ये नाम चूंकि नया है, आईसीटी भी हम लोगों के लिए नया है, तो जियोजेब्रा के माध्यम से हम गणित के शिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि गणित में हम कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जिसको पूर्व से सिद्ध है, पहले से सिद्ध है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और हम उसको बोर्ड पे बना के कोई गणित का शिक्षक उसे मेजर करके बता भी देता है कि 180 है, लेकिन उसने एक कोण का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताया। कुछ हमारे यहाँ शरारती बच्चे हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसे मानते हैं कि वो नहीं है, हम नहीं मानते कि इस कोण का, इस त्रिभुज का 180 है तो बाकी सभी का भी 180 होगा। तो साथियों जियोजेब्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यदि इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद अगर आप उस पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तो उसके विभिन्न कोणों का मान दिया होगा अलग अलग, और उसका टोटल भी होगा, योग भी 180 होगा। उस त्रिभुज को ही हम छोटा बड़ा करते जाएंगे जूम करके और उसको रिड्यूस करके, तो उसके कोणों का मान बदलता जाएगा, लेकिन बदलने के बाद टोटल उसका नहीं बदलेगा, योग उसका 180 ही रहेगा। तो साथियों इस तरह से हम इसको आईसीटी के माध्यम से ही करना ये संभव हो पाता है, सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जो जियोजेब्रा है ये अर्थशास्त्र में या भाषा में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे ही साथियों बहुत सारे ये ऐप हैं या सॉफ्टवेयर हैं, इनके माध्यम से भी क्या होता है, आईसीटी के माध्यम से हम शिक्षण करा सकते हैं। जैसे साथियों आज के समय में हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं आईसीटी के रूप में, तो इसमें एक ऐप है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के ऐप को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयरों के साथ साथ सॉफ्टवेयरों की सूची दी गई है, इसमें हम विभिन्न विषयों के सॉफ्टवेयरों को पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल में इसके प्रयोग के लिए एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप के माध्यम से हम उसे विभिन्न प्रकार के विषयों को या विभिन्न विषयों को पढ़ाने में सक्षम होंगे। जैसे कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में कोई हम पर्यटन प्लेस को दिखाना चाहें, हर किसी का जाना संभव नहीं हो पाता है, हर कोई नहीं पहुंच पाता, तो उसे हम आईसीटी के माध्यम से उसे बता सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, कैसी हैं, कैसे उस पर भित्ति चित्र हैं, तो आईसीटी के माध्यम से ये हम मोबाइल में भी अपने में ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से एक मार्वेल जो ऐप है, मार्वेल के द्वारा जो ग्लोब है, ग्लोब के अध्ययन को हम बहुत अच्छे तरीके से आईसीटी के माध्यम से समझा सकते हैं। पृथ्वी की विभिन्न स्थितियाँ या उसके जो भी पहलू है, नदियाँ हो, थल हो, स्थल हो, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक से क्लियर नहीं हो पाते। इसी तरह से बहुत सारे मोबाइल ऐप भी हैं जो हमारे शिक्षण अधिगम में मदद करते हैं, जैसे एनाटॉमी 4D, ऑनलाइन लैब्स, क्यूवियर, स्काई व्यू फ्री, इस तरह के जो कुछ ऐप हैं जो हमारे शिक्षण अधिगम में हमें सुगम और सक्षम बनाते हैं। इसके बाद कुछ और भी ये ऐप दिए गए हैं, पीएच, स्ट्रीट व्यू, कहूट आदि प्रकार के ऐप जो दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम को सुगम और सरल बना सकते हैं। गतिविधि 5 जो दी गई है, इसमें गतिविधि 4 में जो चयनित सामग्री और पद्धति थी, आईसीटी कार्ड के सेट या श्रेणी से प्रत्येक सामग्री के लिए उपयुक्त आईसीटी साधनों की पहचान करें और उस आईसीटी के साधन को चुनने के पीछे की वजह पर चर्चा करें। तो इस तरह से चर्चा हम कर सकते हैं। आईसीटी शिक्षा शास्त्र या विषय वस्तु का समेकन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम
समेकन की पद्धतियों को इसमें पढ़ सकते हैं कि इसके आईसीटी समेकित करना शिक्षकों की दक्षताओं पर निर्भर करता है, मतलब शिक्षक को भी इसमें दक्ष होना चाहिए। आईसीटी एकीकृत गतिविधियों के उदाहरण हैं, जैसे इसमें दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें सीखने के प्रतिफल कौन कौन से होंगे, फसल उत्पादन को हम पढ़ाते हैं तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में ये इसमें दिया गया है, इसको भी हम इस पे पढ़ सकते हैं। फिर आपका जैसे ये आ जाता है मेन आईसीटी शिक्षा शास्त्र का समेकन। इसमें पूरा समरी दिया हुआ है, इसका सारांश है पूरे मॉड्यूल का कि आईसीटी क्या है। तो आईसीटी एक डिजिटल सूचना है जिसमें हम सृजन कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति, इस तरह की जो 6 लक्षण दिए गए थे ये हमारे आईसीटी है। तो आईसीटी क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें आईसीटी के अंतर्गत है। और आईसीटी का समेकन किसके लिए होता है, विषय वस्तु, संदर्भ और शिक्षा शास्त्र के आधार पर उपयुक्त आईसीटी का चयन करना, कक्षा में उचित ढंग से प्रयोग करना। आईसीटी क्यों, मतलब आईसीटी का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो उसके लिए क्या है, आईसीटी के माध्यम से हम दुनिया से जुड़ते हैं। आज हम यहाँ बैठ के गूगल पर किसी को भी सर्च कर सकते हैं, ये आईसीटी के माध्यम से ही संभव हो सका है। एक दूसरे से जुड़ना, हम मोबाइल से किसी से भी जुड़ जाते हैं, कभी वीडियो कॉल करके, कभी कॉन्फ्रेंसिंग करके। आज हम देखते हैं बहुत सारी मीटिंग भी इसी से हो जाती हैं। आईसीटी सृजन, हम इससे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं। आईसीटी के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना और लोगों तक पहुंच बना के उनके अंतर को पाटना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आईसीटी को कैसे उपयोग करें, इसमें 4 पॉइंट इसके दिए गए हैं। 4 में फिर आपका जैसे ये है सामग्री के स्वरूप अनुसार उपयुक्त शिक्षा शास्त्र का पता लगाना, कक्षा वातावरण, शिक्षार्थी और उसकी विशेषताएं। तो साथियों ये इसका पूरा मॉड्यूल का सार था कि आईसीटी क्या है, आईसीटी क्यों, आईसीटी का समेकन और आईसीटी का उपयोग हम कैसे करते हैं। इसके साथ साथ ये पोर्टफोलियो गतिविधियों के रूप में इसमें भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इसे हम पढ़ सकते हैं पोर्टफोलियो गतिविधियों में। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं नीचे। उदाहरण पहला है आपका कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। इस तरह से हम बच्चों को दिखा के और इनके ऑनलाइन बच्चों को कुछ गतिविधियां भी करवा सकते हैं। ऐसे ही कल्पना करें कि आप प्राथमिक कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ करके पर्यावरण के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। क्या उनकी श्रेणी है, किस टाइप से गतिविधियों का संचालन एक परामर्शदाता के रूप में, तो इसकी 2 गतिविधियां ये दी गई हैं इस तरह से इसमें। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को पढ़ के हम आईसीटी के मूल्य को समझ सकते हैं। तो सामान्य या सरल शब्दों में हम समझें तो आईसीटी क्या है, एक हम ऑनलाइन या नेट आधारित पद्धति है। आज के समय में इसके 3 तरीके मुख्य रूप से बताए गए हैं, एक तो ऑनलाइन, एक सीमित ऑनलाइन और तीसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या होता है कि नेट हमारा चालू है और लाइव क्लासेस चलती है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, हम भी उसे बता रहे हैं, उनके क्वेश्चनों को डायरेक्ट बताते जाते हैं। और आंशिक ऑनलाइन क्या होता है, आंशिक ऑनलाइन ऐसी पद्धतियां होती हैं जो कि हमारा डीजी लैब के माध्यम से करा रहे हैं हम आज के डेट में, कि डीजी लैब के माध्यम से कुछ चुनिंदा विषयों पर कुछ बना हुआ है, उससे संबंधित वीडियो आ जाते हैं और वही वीडियो हम संबंधित बच्चे को डाल देते हैं। बच्चे को जब भी टाइम मिलता है वो उसे पढ़ सकता है और कर सकता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, जहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, बच्चों के पास मोबाइल सुविधाएं भी नहीं है, ऐसी जगह पर रेडियो टेलीविज़न जो हर जगह है, केबल है, डीटीएच है, तो वहाँ पर कुछ रेडियो प्रसारण भी होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सरकारें भी काम कर रही हैं, जैसे अभी कुछ प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्लासेस चलती हैं, 6 से 8 तक के लिए क्लासेस चलती हैं, 9 से 12 के लिए। इसका टाइम टेबल भी हमारे सरकार के द्वारा
प्रेषित किया गया था, जिसके माध्यम से क्लासेस चल रही हैं। तो ये सभी आईसीटी के उपयोग थे। वर्तमान दौर में यह काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मॉड्यूल में जो दिया गया है वो आपके 5वें मॉड्यूल को करने में कुछ मददगार साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो बहुत जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले आप देख सकें। इसके साथ ही हम जो नया वीडियो होगा इससे संबंधित क्वेश्चंस का होगा, वो अतिशीघ्र आपके पास हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।